पंक्चुएशन मार्क्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पंक्चुएशंस की, जिन्हें लगाने से और ना लगाने से हम सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो जाता है। और जो पंक्चुएशन होते हैं वो 14 टाइप्स के होते हैं, 14 तरीके के पंक्चुएशंस होते हैं जिन्हें हम अपनी डेली इंग्लिश में यूज़ करते हैं। और अगर यूज़ ना करें तो हमें सेंटेंसेस का मीनिंग चेंज हो जाता है, जो हमें समझ नहीं आता। तो चलिए आज सीखते हैं पंक्चुएशन मार्क्स कहाँ लगते हैं और हम अपनी इंग्लिश को कैसे बेहतर बना सकते हैं पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करके। तो इसमें जो पहला दिख रहा है वो है पीरियड भी बोलते हैं उसे, और फुल स्टॉप बोलते हैं। फुल स्टॉप ज़्यादातर लोग जानते हैं, सभी जानते हैं फुल स्टॉप की वैल्यू कहाँ है। मतलब कभी भी हम सेंटेंस को जब कंप्लीट करके उसका एंड करते हैं तब हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। बाकी यूजिंग तो हम फिर बाद में सीखेंगे, अभी फ़िलहाल हम जान लेते हैं किस किस तरीके के 14 तरीके के पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं और वो कौन कौन से हैं। पहला तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि फुल स्टॉप है, उसको पीरियड भी कहते हैं। और सेकंड है क्वेश्चन मार्क का। क्वेश्चन मार्क तो सभी को पता है, जैसे कि क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगता है। नेक्स्ट लेते हैं हम एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है, जैसे कि हम अपना भाव प्रकट करते हैं, उसके लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। बाकी हम डिटेल में इसको, आप पूरी वीडियो में बने रहिए, पूरी वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बता दूंगी और गारंटी है इस चीज़ की आपको अच्छे से पंक्चुएशन को समझ जाएंगे। बाद में दूसरा जो हम फोर्थ लेते हैं वो है कॉमा। फिर कॉमा तब हम यूज़ करते हैं जब हमें चीज़ों को सेपरेट करना होता है। फिफ्थ में है कॉलन। कॉलन में 2 डॉट होते हैं और सेमी कॉलन में 1 डॉट और 1 कॉमा होता है। इस चीज़ का दोस्तों बहुत ही ध्यान रखना होता है, कॉलन और सेमी कॉलन में डिफरेंस है। डैश होता है फिर 7, और डैश को तो आपको पता ही है, ये हाइफन से थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसमें कि आप हाइफन को अगर देखते हैं 8 नंबर पे तो वो बिल्कुल छोटा है, डैश से थोड़ा छोटा है। ये डिफरेंस डैश और हाइफन का होता है। फिर 9 नंबर पे राउंड ब्रैकेट, हम जो राउंड ब्रैकेट लगाते हैं किसी चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए। 10th पे है स्क्वायर ब्रैकेट आता है। फिर स्लैश है, एपस्ट्रॉफी है, एपस्ट्रॉफी इन्वर्टेड कॉमास होते हैं। फिर स्पीच मार्क्स हैं जो हम लगाते हैं अपनी बात बोलने के लिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपने देखा होगा ऐसा, हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं। और फिर आते हैं एलिप्सिस। एलिप्सिस 14 नंबर पे है, जो डॉट डॉट हम लगाते हैं जैसे कि सेंटेंस को कंटिन्यूइंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फुल स्टॉप को, जिसको हम पीरियड भी कहते हैं। इसमें जो है ये जो फुल स्टॉप लगता है ये एंड में लगता है सेंटेंसेस के, जिसको हम कंप्लीट करते हैं। और डिक्लेरेटिव हो या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो, ये दोनों ही ज़्यादातर सेंटेंसेस जो हैं बाउंड टू एंड, मतलब कि उनका जब हम सेंटेंस को एंड करते हैं तो ये लगने अनिवार्य हैं, ये ज़रूरी हैं। इसके बिना हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, मतलब पॉज नहीं लगता है। और हमें फुल स्टॉप का जैसे हम लगाते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होता है, उसके लिए हमें कम से कम एटलीस्ट 2 सेकंड का पॉज ज़रूर देना चाहिए। उससे हमें कंफर्म होता है कि यहाँ पर फुल स्टॉप है। अब दोस्तों बात करते हैं अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस की, तो इसमें हम जब डिक्लेयर होते हैं, कोई स्टेटमेंट होती है, उस सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें हम कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम अपने मन के भाव व्यक्त कर रहे हैं, जिसमें हमें ये रहता है कि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी से हेल्प मांग रहे हैं, और या फिर हम खुश हैं, तो उस चीज़ को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके लिए भी उसके एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं। अब एक बार हम इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं स्टेटमेंट वाले, उनके लिए हम कैसे करेंगे। जैसे कि ये सेंटेंस है, आई लेफ्ट माई पर्स इनसाइड द कार। आई लेफ्ट माई पर्स इनसाइड द कार। इस सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे। और इम्परेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, जैसे कि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके एंड में भी फुल स्टॉप लगेगा। अब लेते हैं हम क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में होता है कि जो सेंटेंस होता है उसके एंड में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, जैसे हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। जैसे कि इसका जो क्वेश्चन मार्क होता है, वी यूज़ आफ्टर एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इन इंग्लिश। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें हम कुछ जानना चाहते हैं, हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, जिसमें हम इंटरोगेशन कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता, जैसे कि ये सेंटेंस मैंने लिखा है एग्जाम्पल के लिए, आई डोंट नो वेयर शी इज़ गोइंग। आई डोंट नो मतलब ये बंदा कह रहा है कि मुझे नहीं पता वेयर शी इज़ गोइंग, कि ये कहाँ जा रही है। अब हम इसे क्वेश्चन मार्क में क्यों काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका वेयर के साथ WH फैमिली तो है। जब भी WH फैमिली यानी कि वेयर, वाट, वाई, ये सब चीज़ें होती हैं, उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना होता है। लेकिन अगर WH फैमिली के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो सब्जेक्ट के बाद लग रहा है,
तो वो जो है क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा, वो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वेयर शी इज़ गोइंग, कि वो कहाँ जा रही है। ठीक है, और इसका फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल जो लेते हैं जिसमें हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे, वो स्टार्ट होगा WH फैमिली से ही। जैसे कि वेयर आर यू फ्रॉम, कि आप कहाँ से हैं। ये इंटरोगेशन है, इसमें हम किसी से पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो इसमें हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। अब लेते हैं नेक्स्ट एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक इसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं। और इसका जो यूज़ होता है वो इम्पॉर्टेंस दिखाने के लिए होता है, मेनली एम्फोसिस करने के लिए होता है सेंटेंस को। या तो इसको हम बीच में भी लगा सकते हैं और इसको एंड में भी हम लगा सकते हैं। जैसे कि हम कभी खुश होते हैं और अपना या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, या कोई भी हम जिसमें भाव होता है, भावपूर्ण सेंटेंसेस के लिए, वाक्यों के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल में मैं आपको कुछ शब्द बता देती हूँ, कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टॉप, हम स्टॉप कहते हैं एकदम से और एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। या कभी यस बोलते हैं हम, यस, और सिट डाउन बोलते हैं, सिट डाउन। तो हम एम्फेसिस दे रहे हैं इन शब्दों को। जब हम इंपॉर्टेंस दे के बात कर रहे हैं तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि व्हाट अ लवली व्यू यू हैव हियर, आपके पास यहाँ पर कितना सुंदर व्यू है, तो उसके लिए भी एक्सक्लेमेशन मार्क का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हम अपना भाव दिखा रहे हैं, हमें वो देखकर अच्छा लग रहा है व्यू, और वो हम अपना भाव दिखा रहे हैं। तो जहाँ पर भी हम अपना भाव दिखाते हैं वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। कॉमा, अब हम कॉमा के बारे में बात करेंगे। कॉमा किस लिए लगता है दोस्तों? कॉमा लगता है किसी भी दो चीज़ों को या किसी दो नाम को अलग करने के लिए, उनके बीच में डिफरेंस दिखाने के लिए। कॉमा का बड़ा ही सिंपल सा यूज़ है वैसे तो जैसे कि हम एग्जांपल में देख पा रहे हैं, वी परचेज सम चीज़, ब्रेड एंड फ्रूट्स। तो जब हमने चीज़ और ब्रेड, ये दो चीज़ें हैं, इनको सेपरेट दिखाने के लिए हमने कॉमा का यूज़ करा है। और ब्रेड के बाद भी आप देख सकते हैं कॉमा का यूज़ है, क्योंकि एंड से पहले कहते हैं, सब ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि कॉमा नहीं लगाया जाता, पर वो भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही चीज़ें सही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये गलत है, आप एंड से पहले कॉमा नहीं लगा सकते हैं, आप कॉमा का यूज़ बिल्कुल कर सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। तो हमेशा कॉमा, आप याद रखिए, कॉमा का यूज़ हम तभी करेंगे जब हम चीज़ों को सेपरेट दिखाना चाहते होंगे या डेट्स लिखना चाहते हों। कई बार डेट लिखने के लिए भी हम कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं कॉलन। कॉलन में होते हैं दो डॉट, और ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं? इनके बहुत सारे यूज़ होते हैं, वैरिड नंबर ऑफ़ यूजेस हैं। ये इंट्रोड्यूस करते हैं किसी कोटेशन को भी, अगर हम कोई कोटेशन लिखते हैं उसमें भी कॉलन का यूज़ होता है, और किसी एग्जाम्पल को अगर हम बता रहे होते हैं उसमें भी कॉलन का यूज़ होता है। सेकेंडली, इट कैन बी यूज टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। अगर हम दो बातें बोल रहे हैं, किसी को कोई ऑप्शन दे रहे हैं, चॉइस दे रहे हैं, उसमें भी हम कॉलन का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल में बताती हूँ, एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे बहुत अच्छे से। इसका मैंने आपको जो इसकी एक तरीके से परिभाषा है या डेफिनेशन है कि हम कहाँ यूज़ करते हैं, वो तो हमने डिस्कस कर लिया है, बता दिया है मैंने। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखते हैं, यू हैव टू चॉइसेस, उसके बाद हमने कॉलन डाला है, तो दो जो चॉइसेस हैं, जो ऑप्शन है वो क्या है? फिनिश द वर्क टुडे और लूज द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि तुम अपना काम आज ही ख़त्म करो, अदरवाइज तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चला जाएगा। तो दो ऑप्शन हो गए। लेते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, जॉन हैज़ ऑल द इंग्रेडिएंट्स, कॉलन, क्लैम्स, मिल्क, पोटैटोज एंड अनियंस। तो देखिए इसमें कॉमा भी लगा है और कॉलन का भी यूज़ हुआ है। इसमें भी हम ऑप्शन दे रहे हैं, इसलिए कॉलन का यूज़ किया गया है, क्योंकि दो क्लॉजेज को का डिफरेंट यहाँ पे दिखाना है, वही डिफरेंस दिखाने के लिए कॉलन का यूज़ किया गया है। सेमीकोलन। अब दोस्तों देखते हैं सेमीकोलन, कॉलन और सेमीकोलन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों का ही काम क्लॉजेज को डिफरेंस दिखाना होता है। लेकिन अगर हम सेमीकोलन की बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से, बड़ा एक्सप्लेनेटिव वे में ये क्लॉजेज को डिफरेंट दिखाता है, उनका एम्फोसिस करता है, उनका इंपॉर्टेंस दिखाता है, उनका कनेक्शन समझाता है। इसमें एक डॉट और एक कॉमा होता है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, और इस सबसे अच्छे ज़्यादा आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल से। तो हम इसके एग्जाम्पल शो करती हूँ मैं आपको। माई डॉटर इज़ अ टीचर, माई सन इज़ अ डॉक्टर। तो इसे दो क्लॉज हैं, दो क्लॉज को हम सेमी कॉलन से डिफ्रेंशिएट करेंगे, और इनकी इंपॉर्टेंस भी सेमी कॉलन लगने के बाद शो होती है, और फुल स्टॉप से एंड करेंगे। एग्जाम्पल एक और हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, रिचर्ड ऑलवेज स्लैप्ड विद द लाइट ऑन, सेमी कॉलन, ही वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क। मतलब रिचर्ड जो है हमेशा लाइट ऑन करके सोता था, क्योंकि वो अंधेरे से डरता था। तो सेमी कॉलन के साथ हमने ये भी टू क्लॉजेज को डिफरेंट किया है। अब बात आती है डैश की। डैश क्या होता है? डैश दोस्तों वो होता है जिसमें वर्ड्स
जो होते हैं सेपरेट होते हैं स्टेटमेंट में। कहीं कहीं हम कई बार होते हैं डेट को मेंशन करते हैं या कहीं पे किसी जगह को मेंशन करते हैं, तो वहाँ पर हम डैश का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, हमें डेट लिखनी है जैसे 1880 से 1945 तक, तो यहाँ पर हम डैश का यूज़ करेंगे। या कोई हमें जगह का नाम लिखना है जैसे प्रिंसटन कहाँ है न्यूयॉर्क में, या प्रिंसटन से लेके न्यूयॉर्क तक, तो वहाँ पर भी हम डैश का यूज़ करेंगे। तो यही है दोस्तों डैश का यूज़। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और इसके अभी 7 जो पंक्चुएशन मार्क रह गए हैं उनको और हम डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, और इसकी जो दूसरी आएगी वो आप प्लेलिस्ट में से मेरे चैनल पर ज़रूर देख सकते हैं। तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।